हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3D के हमारा सबसे पहला टॉपिक क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में बोलते हैं घनाभ। इसके बारे में हम जानेंगे एक एक पॉइंट, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के सभी टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है और हमारे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाके आप मैथमेटिक्स के ज़्यादातर टॉपिक्स के वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्यूबॉइड को कंप्लीट पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इसकी बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए क्यूबॉइड पढ़ने से पहले। तो 3D का सबसे पहला टॉपिक है क्यूबॉइड, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ठीक है भाई, बोलते हैं घनाभ। कैसा होता है घनाभ? जैसे ईंट होती है या जैसा हमारे डस्टर है, ये है घनाभ के आकार का, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। 3D क्यों बोला जाता है? क्योंकि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यहाँ पे तीन चीज़ें आ जाती हैं। इससे पहले हम 2D पढ़ रहे थे, वहाँ पे लंबाई और चौड़ाई ही सिर्फ देख रहे थे। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई के बारे में भी हम लोग जानेंगे। जब 3D आता है तो वहाँ से वॉल्यूम भी आ जाता है। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, यानी कि किसी भी, जैसे एक आप कमरे में हो तो उस कमरे में जितनी जगह है, यानी कि जितनी उसके अंदर एयर है, वो सब क्या है? वॉल्यूम है उसका। ठीक है। अब जैसे ये अगर खोखला होता, मान लो चारों इसकी दीवारें होती, नीचे भी होता, तो इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं? वो क्या बताएगा? इसका आयतन। तो बेसिकली 2D और 3D में क्या डिफरेंस है कि अगर हम किसी चीज़ में पानी स्टोर कर सकें, वाटर या लिक्विड, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? 3D हैं। अगर किसी भी चीज़ में वाटर स्टोर नहीं कर सकते तो वो 2D। अगर हम आपको एक त्रिभुज दे दें ऐसे काट के कागज़ का, क्या आप उसमें पानी भर सकते हो? एक हम मान लो सर्किल दे दें बिल्कुल प्लेन, 1 रुपये का सिक्का दे दें, क्या उसमें पानी रख सकते हो? भर सकते हो? नहीं। लेकिन वही हम आपको एक छोटी सी कटोरी दे दें या कोई ग्लास दे दें, आपको हम यही मान लो मार्कर दे दें, तो इसके अंदर जगह हम पानी भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 3D। तो वो हर एक चीज़ जिसमें पानी भर सकते हैं वो सब क्या हो जाएगा? 3D। जैसे हमारी बॉडी में क्या है? पानी भरा है नहीं भरा? 70% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है, तो हमारे अंदर क्या है? हम 3D हैं, 2D थोड़ी ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली घनाभ जो बनता है ये आयत से निर्मित होता है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, हम एक आयत ऐसे बनाएंगे। बचपन में हम लोग ये सब बनाते थे, छोटे छोटे थे तो ऐसी चीज़ें बनाते थे। बच्चे बोलते थे कि आप ऐसा बना पाओगे क्या? हमारे फ्रेंड्स लोग, तो उस समय ये बहुत कठिन लगता था। तो हालांकि ये इस तरीके से बनता है, और इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको 3D लगेगा, बिल्कुल ईंट जैसा होता है हमारा 3D। इसमें 8 जो होते हैं, 8 इसके बेटा शीर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिसेस या वर्टेक्स, ये होते हैं। इनका नामकरण कर देंगे A B C D E F G एंड H। तो ये 8 इसके क्या हो गए? वर्टिसेस। अब मान लो ये इसकी लंबाई है तो ये L हो गई, ये इसकी चौड़ाई है तो ये B हो गई, ये इसकी ऊंचाई है तो ये H हो गई। इतनी बात हम समझ सकते हैं? ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ से एक एक करके नोट करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका आयतन, और आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होता है इसका? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप तीनों की गुणा कर दो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका मतलब क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ये आपने लिखा, इसका आ गया आयतन, यानी कि हम इसके अंदर कितनी चीज़ स्टोर कर सकते हैं वो बताता है इसका आयतन। और आयतन हमेशा क्यूब में होता है। मान लो ये मीटर में होती लेंथ या सेंटीमीटर में होती, तो जिसमें भी होती मीटर सेंटीमीटर, उसका हम क्यूब लिख देते आगे। तो यहाँ पे लिखा है LBH, आगे सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा तो हम लिख देंगे यूनिट का क्यूब, जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिखेंगे LSA। ये क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। जैसे इसी को ले लेते हैं, मान लो हम इसको, तो इसके चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं, इसका जो टोटल एरिया है वही होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप किसी रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने रूम के चारों ओर की जो दीवारें देखोगे, उन चारों ओर की दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वही होगा हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ऐसा क्यों होता है? अगर आप अपने रूम को देखोगे तो अगर चारों दीवारों में देखो तो 2 दीवारें होंगी लंबाई की तरफ और 2 दीवारें होंगी चौड़ाई की तरफ। तो 2 लंबाई और 2 ही क्या है? चौड़ाई। और दीवारों की ऊंचाई भी तो है, तो हाइट से गुणा कर देंगे, बस यही हमारा क्या आ जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? चारों
दीवारों का क्षेत्रफल, इसको हम लोग ये वाली बात भी बोलते हैं, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया या टीएसए, समझ जाना, इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया तो है ही, अब इसके बाद बचा क्या, चारों अगर दीवारें हम ले लेंगे तो नीचे फर्श बची, ऊपर छत बची, इतना ही तो बचा। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL। ये LB BH HL क्या है, ये 3 फलक हैं, उनके क्षेत्रफल और 2 से गुणा की तो टोटल 6 फलक। ध्यान रखना इसमें कितने टोटल फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। कौन से 6 फलक होते हैं, जैसे इसी हम डस्टर को लेते हैं फिर से, तो एक इधर एक पीछे, 2 हो गए, एक ऊपर एक नीचे, 4, एक ये और एक ये, टोटल 6 फलक हो गए। तो ये 6 फलक होते हैं और ये 3 के हैं और 3 की 2 से गुणा के तो 6 फलक हो गए, ये टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका विकर्ण, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, जैसे आपका एक कोई रूम है आयताकार, जो आयताकार रूम होता है उसे हम घनाभ बोलते हैं, तो उसमें अगर हम सबसे लंबी कोई छड़ी रख दें, सबसे लंबी जो छड़ी होगी वही क्या कहलाएगी, उसका विकर्ण। जैसे इस रूम को देखो, ये आपको दिख रहा है, तो हम क्या करें, अगर इस कोने से या इस कोने से इस कोने को मिला दें तो ये जो होगा ये इसका क्या होगा, एक विकर्ण होगा। या क्या करें, इस कोने को A को H से मिला दें, समझ गए, तो ये जो लेंथ होगी ये इस किसी भी घनाभ की सबसे बड़ी लेंथ होती है। तो ये होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, किसी घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी। ठीक है, सबसे लंबी छड़ी हम किसी रूम में रख सकते हैं, वही क्या होता है, उसका डायगोनल होता है। इतनी बात आप समझ गए। अब देखो, अगर मान लो आपको किसी घनाभ का ही तीनों फलक का एरिया दे दिया जाए, जैसे एक फलक दे दिया जाए LB, दूसरा फलक दे दिया जाए BH और तीसरा फलक दे दिया जाए HL। LB BH HL दे दिया गया, मतलब ये हो गया एक, जैसे ऐसे समझो ध्यान से, इस तरीके से, जैसे ये हमारा घनाभ है, हमने कहा इस फलक का टोटल क्षेत्रफल हमने आपको दे दिया, इसका भी दे दिया और इसका भी दे दिया, तीनों का दे दिया। और फिर आपसे क्या पूछें, अगर आयतन, और यहाँ से अगर आपसे आयतन पूछें तो आप क्या करोगे, आयतन का मतलब वॉल्यूम, हमने उधर लिख भी दिया है। तो आप अगर इनकी गुणा करोगे सभी की, तो LB BH HL की गुणा करोगे तो L की L से गुणा होगी L स्क्वायर, B की B से गुणा होगी तो B स्क्वायर, और H की H से गुणा होगी तो H स्क्वायर, ये आ गया। और जबकि हमारा आयतन क्या होता है LBH, तो आप सीधे सीधे क्या कर देना, इसका अंडर रूट ले लेना, इसका क्या ले लेना, अंडर रूट। तो अगर इसका अगर आप अंडर रूट लोगे L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर का, तो हमारा क्या आ जाएगा, LBH। तो ध्यान रखना, मान लो आपको तीनों फलक दिए गए हों तो आप उनकी गुणा करना और बाद में उनका क्या निकाल देना, वर्गमूल, बस आपका क्या आ जाएगा, आयतन। ये कुछ बातें हमने यहाँ तक सीखी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर कभी भी आपको 1 मीटर क्यूब आयतन दिया जाए, 1 मीटर क्यूब, और आपसे बोला जाए इसमें कितना पानी आएगा, तो हमेशा आएगा 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में टोटल पानी आता है 1000 लीटर, और वहीं 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 लीटर पानी आता है। ये कुछ छोटी सी बात समझ आई। 1 मीटर क्यूब अगर एरिया है, 1 मीटर क्यूब सॉरी वॉल्यूम, 1 मीटर का मतलब समझते हो कि जिसकी 1 मीटर लंबाई हो, 1 मीटर चौड़ाई हो और 1 ही मीटर क्या हो, ऊंचाई हो, इतना बड़ा अगर हम टैंक बनाएं तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा अगर हमको एक क्यूब बनाएं तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा। ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला LBH, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये बात समझ आई। किसी भी घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई पूछी जाए तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये बेसिकली इसका क्या होता है, विकर्ण होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर अगर आपसे कभी भी आपको तीनों फलक का क्षेत्रफल दे दें कि एक फलक का ये, एक फलक का ये, एक फलक का ये, तीनों फलक का हमें दे दिया 3 सरफेसेस का एरिया, हम आपस में उनकी गुणा करेंगे, बाद में उनका वर्गमूल निकाल देंगे तो उनका वॉल्यूम या आयतन आ जाएगा। फिर अगर किसी चीज़ का हमें आयतन मीटर क्यूब में दिया और कहा जाए हमें लीटर में बताओ, तो लीटर में 1000 लीटर होगा।
1000 सेंटीमीटर की कोई चीज़ दी है, लीटर में पूछी जाए तो 1 लीटर हो जाएगी। एक दो बातें और समझ लेना। अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि धारिता लिखा होता है, धारिता, उस धारिता का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ही होता है। ध्यान रखना, धारिता का मतलब आयतन ही होता है, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। और धारिता को इंग्लिश बोलते हैं कैपेसिटी। जो बर्तन वगैरह हमारे होते हैं उनमें जो पानी मापा जाता है वो कैपेसिटी या धारिता में बोला जाता है, तो धारिता ही उसका क्या हो जाएगा? आयतन। तो आई थिंक आपने सारे फॉर्मूले समझ लिए होंगे। अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके ये सारी बातें अपने नोट्स में नोट करो और फिर हम देखते हैं इसको कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी सारे जितने हमारे क्यूबॉइड के फॉर्मूले थे वो देख लिए हैं। अब उस पर बेस्ड कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे और एक ही सिंगल शॉर्ट वीडियो में आप पूरा क्यूबॉइड समझोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। टैंक का आयतन लीटर में बताओ। अभी हमने आपको एक यूनिट बताया था कि मीटर क्यूब होता है, तो उसे लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल अभी इसका हमसे पूछा है आयतन, और आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। तो आयतन होता कितना है? LBH। फॉर्मूला आप देखना पीछे LBH लिखा होगा। L की वैल्यू है 6, B की वैल्यू 4 और H की वैल्यू है 3। इनकी गुणा करेंगे, 4 तियाँ 6 चौक 24 और 24 तियाँ 72। कितना आया? 72 मीटर क्यूब। इतना आया हमारा आयतन। और इन्होंने पूछा किसमें आयतन? लीटर में। तो अभी हमने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, या 1 मीटर क्यूब में टोटल कितना आता है वाटर? 1000 लीटर। तो इसमें 1000 से गुणा करोगे तो ये हमारा 72,000 लीटर आ जाएगा। तो यानी कि उस आयताकार टैंक में टोटल कितना पानी होगा? 72,000 लीटर। अब आपको इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। इस बात को आप अपने पास नोट डाउन कर लेना, समझ लेना, कई जगहों पे ये चीज़ यूज होगी, ठीक है। इसके बाद है, किसी आयताकार टैंक की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। भुजाओं का सेंस है यहाँ पे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और आयताकार टैंक लिखा हो जैसे यहाँ पे भी लिखा है तो इसका मतलब हुआ घनाभ से, क्यूबॉइड। और इसका आयतन दिया है 480 मीटर क्यूब। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग बतानी है। तो देखो आयतन इन्होंने दिया है, सोल्यूशन हम लोग समझते हैं भाई। जैसे इन्होंने आयतन बोला, अब हमें लिखने की जरूरत, हम सीधे क्या लिखे हैं? L × B × H इन्होंने दिया होगा, उसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी है? 480। अब एक बात समझिए, जब अनुपात दिया है तो कभी भी अगर आपको अनुपात दिया तो इसमें किसी वेरिएबल से या किसी अचर से हम गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे चर से गुणा करेंगे अगर, तो इनमें ये जो 3 है इसको हम लोग मान लेंगे 3 के, ये 4 इसको मान लेंगे 4 के, और ये है 5 तो इसको मान लेंगे 5 के। इतनी बात समझ सकते हैं? जो रेशियो होता है उसमें किसी वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और LBH की वैल्यू यही रख देंगे 3 के × 4 के और × 5 के, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480। ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60। तो इस 60 से अगर हम 480 को भाग करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे k करेंगे तो k क्यूब हो जाएगा, और k क्यूब की वैल्यू है 8, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ से k की वैल्यू में कितनी पता चली? 2 पता चल गई। अब इन्होंने बोला है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग बताओ। तो लंबाई है हमारी 3 के, तो 3 में k से मल्टीप्लाई, k की वैल्यू है 2, तो 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और ये 5 × 2 = 10। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमारे अलग अलग कितनी हो जाएंगी? 6, 8, 10। ये मीटर क्यूब में था तो ये मीटर में हो जाएंगी। इतनी छोटी सी बात आपको समझ आई? यहाँ पे हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी थी, आयतन पूछा था। यहाँ पे हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, आयतन दिया और अलग अलग पूछ ली, तो हमने ये वाली बात बता दी। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि ये आप लिख लेना चाहें तो SSC में आए हुए हैं 2019 के CGL में, ठीक है। ये भी 2019 के CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर विमाओं वाले आयताकार टैंक के निर्माण के लिए लोहे की कितनी शीट की आवश्यकता होगी? ध्यान से समझिए, अगर ऐसे कभी लिखा हो तो इसका मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है? ऊंचाई है। विमाओं का मतलब होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी कितनी है।
अब हमें एक टैंक बनाना है आयताकार, यानी कि अंदर से तो कोई खोखला ही होगा, तो ऐसा टैंक बनाना है। तो चारों तरफ यानी कि जो 6 के 6 फलक हैं वो सभी बने होंगे लोहे से। तो लोहे की कितनी सीट लगेगी, तो उतनी ही तो सीट लगेगी जितना उसका होगा टोटल सरफेस एरिया या टीएस है। समझ गया आप हमारी बात। जैसे आपका एक कमरा है और हम कहते हैं इस कमरे को पूरा ऊपर से नीचे तक सब कुछ पुताई कर दो, तो आप कितनी पुताई करोगे भाई, चारों दीवारों में पुताई करोगे, छत पे करोगे, फर्श पे भी करोगे, तो टीएसए के ही तो उसकी पुताई करोगे। और टोटल अगर लोहे की चादर हो तो उसका टीएसए ही तुम्हें निकालना है। तो टीएसए जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। ये छोटी सी बात समझ आई। वैल्यूज पुट करो 2। LB का मतलब है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। तो आप एक एक की गुणा करते जाओ क्रम से। तो 10 की 8 से गुणा की 80 हो गया, प्लस 8 की गुणा 6 से की 48 हो गया, और 6 की गुणा 10 से की तो 60 हो गया। अब बस अंदर गुणा हो ही गई है, जोड़ लो और 2 से गुणा करो। 80 में 60 जोड़ा 140, 140 में 48 जोड़ा तो 188, 2 की गुणा 188 से अगर गुणा करोगे 2 8 16, हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 का 7, 2 एकम 2 3, तो 376। ये सब कुछ दिया था मीटर में, मीटर क्यूब। इतने हमें लोहे की आवश्यकता होगी, लोहे की आवश्यकता। समझ गया हमारी बात। यानी कि लोहे की जो सीट आएगी उसका एरिया कितना होना चाहिए, 376 मीटर क्यूब, नहीं सॉरी, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, क्षेत्रफल हमेशा किस में होगा, स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई 2 ही चीज़ें गुणे होती हैं। तो 376 मीटर स्क्वायर हमारे लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन बताना है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर 3 फलक दिए हों आसपास के, आसन यानी कि एडजेसेंट सरफेस अगर आपको दी हो 3, तो सीधे आप उनकी गुणा करो और उनका वर्गमूल निकालो। ऐसे बताया था कि LB और BH और HL आपको दिया है, आप सबकी गुणा करोगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर हटाने के लिए आप अंडर रूट लगा दोगे, है ना, तो LBH आ जाएगा। तो गुणा करके वर्गमूल निकालना है। देखते हैं हमने क्या किया। हमें तीनों फलक दिए थे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए या आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इनकी आपस में गुणा करो और वर्गमूल लगा दो बस। तो हम किसकी गुणा करेंगे, 32 गुणे 24 और गुणे 48। ये सबसे बेसिक और सबसे सिंपल तरीका है। अब देखिए इस 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिखेंगे 16 गुणे 2। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए 16 गुणे 2 करेंगे। 24 को हम 24 ही रखेंगे, और इस 48 को अगर हम चाहें तो 24 गुणे 2 लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अब समझना। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। 24 गुणे 24 तो वर्गमूल हो गया 24, और 2 गुणे 2 तो वर्गमूल हो गया 2। अब बस इनकी गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 8, और 8 की गुणा करोगे 24 से तो 24 8 192 हो जाएगा, 192 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा किस में आता है, मीटर क्यूब में। ऐसे गुणा भी कर सकते हो, 24 में 48, और 48 की गुणा अगर 4 से करोगे तो 192 मीटर क्यूब हमारा आयतन आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो कि 2019 के CGL में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अभी हम कई क्वेश्चंस कर भी चुके हैं, और भी नए क्वेश्चंस हैं कि एक स्विमिंग पूल की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और गहराई 2.2 मीटर है, तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके तल और चारों दीवारों पर सीमेंट चढ़ाने का खर्च। देखिए स्विमिंग पूल अगर होगा, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि चारों दीवारें होंगी, तल होगा, छत तो होगी नहीं, अगर छत भी बंद होगी तो कूदोगे कहाँ से आप, है ना। तो ऊपर वाला तो तल खुला ही रहता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और तल का क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल आएगा उसमें हम कितने से गुणा कर देंगे, 25 रुपये से, क्योंकि 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में, उसमें हम 25 से गुणा करेंगे और टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हुआ, प्लस नीचे बचेगी फर्श। अब फर्श आप खुद इमेजिन लग करो। फर्श में देखो बेटा लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो दोनों की गुणा करने से क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, तो L इंटू B। अभी टोटल हमारा क्षेत्रफल है, इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, 25 से गुणा करने पर हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करो 2, L की वैल्यू है 40, B की वैल्यू है 30 और H की वैल्यू है 2.2 प्लस L इंटू B, तो 40 गुणे 30। अब बाहर कितने से गुणा होगी हमारी, 25 से, तो ये हो जाएगा 70। 70 की गुणा 2 से तो 140, और 140 की गुणा 2.2 से तो हो जाएगा 308। 40 की गुणा 30 से तो ये हो जाएगा 1200,
और बाहर हमारी गुणा होगी 25 से। 1200 में 308 जुड़ेगा तो 1508 और उसकी गुणा कितने से होगी 25 से। 1508 की गुणा अगर 25 से करते हो तो 25 अठे 200, तो या एक एक करके ऐसे गुणा हम लोग कर सकते हैं अपनी। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगी 25 अठे 200, 200 का जीरो हम लिखेंगे, हासिल लगेंगे 20 और या 200 का एक और जीरो लग जाएगा, 2 लगेगा, 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो 137 का, 27 का 7 हासिल 12 और 25 कम 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। अगर आप गुणा करोगे 1508 की 25 से तो आपका 37,700 रुपये टोटल आ जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे तो 37,700 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट आएगी उस पर सीमेंट चढ़ाने की। हमने क्या किया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और जो इसका जो फर्श होगा उसका क्षेत्रफल निकाला। टोटल जो क्षेत्रफल आया एरिया उसमें 25 से गुणा करी, तो सॉल्व करने पर हमारा 37,700 रुपये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बताइए। तो अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ी वो क्या होती है, उसका विकर्ण होता है। तो हमें बेसिकली इसका विकर्ण निकालना है और जो इसका विकर्ण या डायगोनल जो होता है वो बेटा आप लोगों को पता होगा कि अंडर रूट में L² + B² + H² होता है। यही तो बताया था हमने। रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी से बड़ी छड़ी या खंभा, बात एक ही है। तो लंबाई कितनी है 16 का स्क्वायर, चौड़ाई है आपका 8 का स्क्वायर, ऊंचाई है 11 तो 11 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर आपको पता होगा 256, 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121। इतनी बात तो आपको आनी चाहिए। इन सबको जोड़ोगे 1 और 4 5, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, ये 3 हो गया, 6 9, 9 5 14 का 4 हासिल 1, ये 2 और 2 4, 441 आया। अंडर रूट में कितना है 441 और 441 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो आता है 21। 21 का स्क्वायर होता है तो 21 मीटर, यानी कि इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई कितनी होगी 21 मीटर। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ और क्वेश्चंस हम आपको भी बताएंगे। देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इसके बाद इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घनाभ के संलग्न फलकों का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर और 600 मीटर स्क्वायर है तो घनाभ की विमाएं बताओ। विमाओं का मतलब है यहाँ पे कि हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग बतानी है। तो अभी हमने आपको बताया था अगर संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हो तो आप पहले इसका आयतन कैसे निकालते हो कि सभी की गुणा करो और उनका वर्गमूल निकाल लो या स्क्वायर रूट। अब आयतन जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक फलक से डिवाइड करना तो एक साइड आ जाएगी, दूसरे फलक से डिवाइड करोगे तो दूसरी आ जाएगी और तीसरे से डिवाइड करोगे तो तीसरी आ जाएगी। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम तीनों अपनी पता कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे आयतन। तो आयतन हमने आपको बताया था कि सभी की गुणा करो और अंडर रूट उनका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 72 की गुणा हम करेंगे 300 से और फिर गुणा किससे करेंगे 600 से। अब कुछ नहीं करना, देखो हम कोशिश करके इसको एक जैसा बना लें। 72 को बेटा हम लोग लिख सकते हैं 36 गुणे 2, हाँ या ना। उसके आगे कितना लिखा है 300 और उसके आगे कितना लिखा है 600। अब स्क्वायर रूट में होता है कि एक जैसी दो संख्याएं अगर मिल जाए गुणनखंड तो बाहर हम एक निकाल लेते हैं। तो देखो ये बनेगा 600 और ये बना है 600, तो 600 तो बाहर आ गया। और इस 36 को हम लोग 6 गुणे 6 समझ सकते हैं तो 6 भी बाहर आ जाएगा। तो 600 की 6 से गुणा करोगे आंसर आ जाएगा 3600 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया है आयतन। अब हम क्या करेंगे समझना, जो आयतन आया है इसको हम एक एक करके डिवाइड करेंगे, हमारी साइड्स आ जाएंगी। अब 3600 को हम इस वाले फलक से डिवाइड करेंगे अगर 72 से, तो 72 पंचे 360 और एक जीरो तो आंसर आएगा 50। तो एक तो हमारी विमा आ गई 50। फिर हम क्या करेंगे, इसी 3600 को आगे हम 300 से भाग कर लेंगे तो ये 0 0 कट गया, 3 से इसके काटेंगे तो 12 आएगा, तो एक साइड आ जाएगी हमारे 12। फिर हम 3600 को क्या करेंगे, इस 600 से भाग कर लेंगे, बस हमारी साइड्स आ जाएंगी। और आप हमेशा इसी तरीके से करना, 6 से काटोगे तो 6 आ जाएगा। तो अगर हमारी विमाएं पूछी जाए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो हम लोग 50, 12, 6 बता सकते हैं। आई थिंक अब आपको सारी बात समझ आ गई होगी। तो आपने देखा आज के इस सेशन में हम लोगों ने जो हमारा क्यूबॉइड था घनाभ उसको कंप्लीट समझ लिया, हर टाइप के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। बाकी अभी इसके बाद हमें क्यूब पढ़ाना है, उसके बाद सिलेंडर पढ़ाना है, फिर हमें स्फीयर पढ़ाना है। ये जब कंप्लीट 3D हो जाएगा, जो कि हम 4 से 5 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक हम सेशन लाएंगे जिसमें सारे 2D के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट एक आएगा, बड़ा मैराथन क्लास बोल सकते हैं उसे हम। उसमें हम सिर्फ 2D के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा एक वीडियो, उसमें हम लोग सिर्फ कंप्लीट 3D के देखेंगे।
तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप एक एक वीडियोस देखते जाओ। उसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगा कभी, यानी कि आज से 10 से 15 दिन बाद, जब ये सारे कंप्लीट हो जाएगा 3D, तो वो जो पूरा आएगा मैराथन, उसमें आप एक बार फिर से जब उसे देखोगे तब ये जितने भी आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे हो इनका टोटल वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चंस का लेवल और अगर आपको सारी बातें समझ आई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।